जैसे कि हमारी जो श्रृंखला चल रही है स्पेशली यूपीएसआई को लेकर, और यूपीएसआई में जो आपके विविध यानी मिसलेनियस सवाल पूछे जाते हैं उनकी ये 20 क्वेश्चनों की श्रृंखला है। और इसमें प्रश्न आपके जो शामिल है 1991 से लेकर 2021 तक के ये विविध प्रश्न आपके शामिल हैं। तो इसमें आपको टोटल 20 क्वेश्चन मिलेंगे आज की क्लास में। तो आई होप कि ये चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से आप पढ़ रहे होंगे, लिख रहे होंगे, देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। तो पढ़िए, आज का पहला सवाल हमारा क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी निम्नलिखित में से कहाँ पे है ये? मैसूर, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर चेन्नई? तो देखिए ये आपका है कहाँ पे? हैदराबाद में। कहाँ पे है? ये है हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ पर? तेलंगाना। कहाँ पे? तेलंगाना। यही तो है ना, यहीं पे तेलंगाना। देखिए जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, क्योंकि ये सरदार वल्लभ पटेल कौन थे? ये भारत के पहले क्या थे? उप प्रधानमंत्री थे। क्या थे? पहले ये उप प्रधानमंत्री थे, तो उनके ही सम्मान में ये रखा गया था। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो 15 सितंबर 1948 को की गई थी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जितने भी आईपीएस में सेलेक्ट होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस में सेलेक्ट होते हैं, आईपीएस कि क्या है, ये ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है? ट्रेनिंग सेंटर है। यहीं पे इनको क्या देती है? ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग ये सेंटर है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखना है कि ये कहाँ पे है, तो तेलंगाना में, हैदराबाद में है। स्थापना कब होगी? कब? 15 सितंबर 1948। जैसे जो आईएएस होते हैं उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है? आईएएस की जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग, ठीक, ये कहाँ पे होगा? तो होगा अच्छा यहाँ पे नहीं दिया, ये होगा उत्तराखंड में। कहाँ पे होगा? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में, ठीक, यहाँ पे होता है। देखो युद्धाभ्यास मालाबार एक वार्षिक नौसेना अभ्यास है। कैसा? देखो यहाँ पे मालाबार अभ्यास जो ये कैसा है? नौसेना यानी नेवी का क्या ये अभ्यास है, जो 1992 में भारत और डैश के बीच ये एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुआ था। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि शुरुआत जो हुई थी वो दो देशों के बीच में हुई थी, लेकिन आगे चलकर इसमें अब देखोगे तो 4 देश क्या हो चुके हैं? शामिल हो चुके हैं। कितने 4 देश इसमें शामिल हो चुके हैं? तो इसमें 4 देश क्या हो चुके हैं? शामिल हो चुके हैं। लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब इसमें कितने सदस्यों ने इसको मिलकर शुरू किया था? ठीक, तो देखो फिर 2 लोगों ने शुरू किया था, यूएस यानी अमेरिका। तो अब देखिएगा जो मालाबार मालाबार नौसेना एक्सरसाइज है, अभ्यास है, एक अभ्यास है। जब शुरू हुआ था ये 1992 में, तब ये 2 देशों के बीच में शुरू हुआ था, यानी कि भारत और यूएसए यानी अमेरिका के बीच में ये शुरू हुआ था उस समय। लेकिन अभी क्या हुआ है कि जो मालाबार नौसेना अभ्यास है, ये एक संगठन है, उस संगठन का ये अब अभ्यास बन चुका है। तो मालाबार जो नौसेना अभ्यास है, ये ध्यान रखेंगे कि ये क्वाड 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 संगठन में शामिल देशों का ये क्या है? नौसेना अभ्यास है। क्या है? नौसेना अभ्यास है ये। तो अब इस जो क्वाड है, क्वाड में कितने सदस्य शामिल हैं? देखो क्वाड में कितने सदस्य शामिल हैं, तो इसमें एक कुल मिला के कितने हैं? 4 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं भाई? 4 सदस्य हैं। उन 4 सदस्यों में कौन कौन सा है? एक आपका यूएसए, ठीक है, उसमें क्या है? भारत, फिर क्या है आपका? जापान, ठीक है, जापान, और फिर कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 सदस्य अब भाग लेते हैं मालाबार सैन्य अभ्यास में। ठीक है, मालाबार सैन्य अभ्यास कितने देश भाग लेते हैं? तो अब 4 लेते हैं। लेकिन जब शुरू हुआ था ये मालाबार नौसैन्य अभ्यास, तो इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1992 में लिखा हुआ है। यानी स्टार्ट कब हुआ ये?
स्टार्ट किस साल से होता है? 1992। लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब ये किन दो देशों के बीच में था? तब इसमें केवल भारत और यूएसए के बीच में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक। लेकिन अभी इसमें 4 देश भाग लेते हैं प्रेजेंट टाइम में। लेकिन भारत में कौन सा संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है भाई, 4 में से कौन? न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, भारतीय विज्ञापन मानक परिषद, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, या भारतीय प्रेस परिषद। ठीक है, तो अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो ऑप्शन से ही लग जा रहा हो यहाँ की, ठीक है, कौन इसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। तो ऑप्शन जो आपका डी है, यही वाला क्या है? सही है। तो भारत में इसको यही क्या करता है? रेगुलेट करता है। ठीक है, तो भारतीय प्रेस परिषद, जिसकी स्थापना कब होगी? 1966 में। कब होगी? 1966 में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1959, 1969, 1957, 1947। तो सही आंसर क्या है कि भाई 1959। ठीक है, तो 1959 में आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर की स्थापना हुई थी। सही है। और बात करते हैं तो आईआईटी जो खड़गपुर है, आईआईटी खड़गपुर, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1951। कब हुआ? 1951। आईआईटी मद्रास की भी स्थापना, आईआईटी मद्रास की स्थापना 1959 को ही हुई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो आईआईटी कानपुर है ये यूपी में है, क्योंकि यूपी में 2 आईआईटी हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट यानी इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी यूपी में 2 है, एक आईआईटी बीएचयू और एक आईआईटी कानपुर। कौन सा? आईआईटी कानपुर। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी ना, जब पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी तो उस समय भारत में 5 आईआईटी बने थे। कितने? 5 आईआईटी की स्थापना की गई थी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष क्या को मनाया जाता है? 23 जून, 7 अप्रैल, 22 मार्च या 10 दिसंबर। तो ये है कब? 10 दिसंबर। कब भाई? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक। उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड का गठन किया गया, और वो कब किया गया था ये पूछ रहा है। केवल इसमें सन दिया हुआ है, डेट तो बिल्कुल पूछी ही नहीं इन लोगों ने, तो इसलिए इसका क्या सही आंसर क्या है? सन 2000। कौन सा हो जाएगा? सन 2000। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि जो सन 2000 है, इसको 3 तरीके से याद रखना कि अगर आता है कब भाई? 1 नवंबर, फिर आपका है 9 नवंबर, और एक है आपका कौन सा? 15 नवंबर। इस तरीके से आपको ये डाटा ध्यान रखना है। देखिए क्या कि 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य किससे अलग हुआ था? तो ध्यान रखेंगे कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ राज्य मध्य प्रदेश से क्या हुआ? अलग हुआ। ठीक। वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात करें 9 नवंबर सन 2000 को, क्या होता है कि उत्तर प्रदेश से 13 माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट्स, 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तरांचल राज्य बना, जो 2007 में उत्तराखंड कहलाया। यानी जब उत्तराखंड बना था तो उसे उत्तरांचल कहते थे, लेकिन 2007 में से उसे उत्तराखंड कहा जाने लगा। अब बात करते हैं 15 नवंबर। देखिए 15 नवंबर सन 2000 को क्या होता है कि भाई बिहार से
बिहार से अलग होकर झारखंड बना। ठीक? तो सन 2000 में 3 नए राज्य बने थे, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर को। तो उत्तराखंड कब बना था? तो ये 9 नवंबर सन 2000 को। अगला जाओ। अगला है फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? यानी जब 2004 में, यानी कि जनवरी 2004 में जब से लॉन्च किया गया था, तब इसका नाम क्या था? द फेस मास्क, द फेसबुक, द फेसबुक या फेस टैग। तो जब इसे लॉन्च किया गया था तो उस समय तो इसका नाम रखा गया था द फेसबुक। क्या नाम रखा था? द फेसबुक। तो फेसबुक की स्थापना कब होती है? आपको ध्यान रखना, जनवरी होती है। कब होती है? जनवरी कब? 2004 में, जनवरी 2004। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे है? हेडक्वार्टर। तो इसका मुख्यालय है मेनलो पार्क। मेनलो पार्क कहाँ पे? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पर? यूएसए में। ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए में है इसका। लेकिन अब इसे मेटा कहते हैं। ठीक है, अब इसे क्या कहते हैं? अब इसे मेटा। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं? मेटा कहते हैं। ठीक, जैसे ट्विटर को एक्स कहा जाने लगा। अगला है द न्यू डेवलपमेंट बैंक के पहले अध्यक्ष कौन थे? जिम योंग किम, एंटोनियो गुटेरेस, जियांग छून, केवी कामत। देखिए, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो केवी कामत बने थे, जो भारत से ही थे। ठीक है ना? तो जो न्यू डेवलपमेंट आपका बैंक है, न्यू डेवलपमेंट, ध्यान रखें कि इसकी स्थापना, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 2015 में। ठीक, जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स का ही तो बैंक है। तो जो ब्रिक्स का सम्मेलन, जो 7वां सम्मेलन हुआ था, कौन सा? ब्रिक्स का जो 7वां सम्मेलन हुआ था 2015 में, उसमें समझौता हुआ था, या उसमें ये निर्णय लिया गया था कि ब्रिक्स देशों का अपना एक संगठन होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, जिसका नाम क्या रखा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कब? तो ब्रिक्स, ब्रिक्स के 7वें सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था कि ब्रिक्स देशों का अपना एक बैंक होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये किसका बैंक है? तो ये ब्रिक्स संगठन का क्या है? ये बैंक है। ठीक, बैंक है ये। ठीक, जिसमें 10 सदस्य हैं ब्रिक्स में, लेकिन एनडीबी में 9 ही सदस्य हैं, ध्यान रखना। अब ये जो एनडीबी है, इसके अगर मैं बात करूं वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ये 2025 में, वर्तमान यानी कि सितंबर 2025 तक की मैं बात करता हूं, तो उनका नाम है डुल्मा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा? डुल्मा। ठीक है, तो ये होगा डिल्मा रूसेफ। डिल्मा रूसेफ, नाम क्या है? डिल्मा रूसेफ, ये इनका नाम। तो ये वर्तमान में इसके क्या है? तो अध्यक्ष है एनडीबी का। तो एनडीबी जो है किसका एक बैंक है? ब्रिक्स संगठन देश का। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो सिंपल है, कब? 21 सितंबर, है नहीं? कब? 21 सितंबर। बाकी 21 मार्च को तो वन दिवस मनाते हैं, 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई दिवस मनाते हैं। ठीक, और 10 अक्टूबर क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। केंद्रीय लोक सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग हो, जिसे हम लोग यूपीएससी कहते हैं, इसकी स्थापना जो की गई थी 1926 में की गई थी। जो एक्ट था वो 1919 वाला एक्ट था, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो एक्ट आया था 1919, उसके ही अधीन
1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग की क्या होती है, गठन होता है। तो ये ध्यान रखना 1926 में। लेकिन सबसे ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये तो केंद्रीय है ना, लेकिन बताओ प्रांतीय, यहां पे देखिएगा मैं यहां पे लिखूं कि भाई प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग। देखिए प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग किस राज्य ने गठित किया था और कब किया था? तो प्रथम प्रांतीय लोक सेवा आयोग 1930 में यानी कि मद्रास में गठित किया गया था। मद्रास यानी अब क्या है, चेन्नई, मद्रास में गठित किया था। मद्रास चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में, ठीक है, गठित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, है नहीं। वैसे संविधान में आप देखेंगे तो इसके लिए जो केंद्रीय लोक सेवा आयोग है इसका व्याख्या भी किया गया है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना डैश डैश के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है। तो देखिए, तो इसके लिए क्या है, तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, ठीक। तो एक आया था कौन सा, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी, तो पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। लेकिन स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हुई थी 1962 में। कब हुई थी भैया, 1962 में। स्थापना कब होगी, 1962 में। जबकि एक्ट कौन सा होगा, 1960 का एक्ट होगा। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखेंगे कि पहले जो पशु कल्याण बोर्ड है, यानी कि भारत में जो पशु कल्याण जो बोर्ड है, इसका मुख्यालय पहले था चेन्नई में, अब हो गया फरीदाबाद यानी हरियाणा में। तो इसका जो मुख्यालय की हम लोग बात करते हैं भाई, मुख्यालय, तो इसका जो मुख्यालय था ये कहाँ पे था, पहले था चेन्नई में, चेन्नई में था, ठीक है। और अब इसका मुख्यालय कहाँ आ गया है, तो अब आ गया है फरीदाबाद में। कहाँ पर आ गया है, फरीदाबाद। ये एचआर यानी हरियाणा का एक जिला है, ठीक है। यहाँ पे इसका मुख्यालय अब आ चुका है, ठीक। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आ जाओ अगला सवाल। अगला सवाल है कि केरल का पारंपरिक दस्ताने वाला कठपुतली शो कौन सा है? तो इसमें है पावकुथु। पावकुथु ये क्या, केरल का क्या एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल ये क्या कठपुतली है। अगला है अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद राष्ट्रीय फेलोशिप योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी जो शुरुआत होगी वो 2009 में होगी। कब होगी भाई, 2009 में होगी। 2009 मतलब 11 अप्रैल 2009 में। अगला आ जाओ, द वे टू कम्युनल हार्मनी पुस्तक निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा लिखा गया है? ये तो ये अगर आप देखेंगे लिखा गया तो एम के गांधी के द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा, एम के गांधी, ठीक है, मोहन चंद करमचंद गांधी, ठीक है, मोहन करमचंद गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसके लिए सही आंसर क्या है आपका, 1992। तो फर्स्ट पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ, 1992 में। कब हुआ, 1992 में हुआ। अच्छा, कौन ये कराता है, ठीक है, तो है ना, ये कराएगा कौन, तो UN ट्रिपल सी द्वारा ये सम्मेलन क्या होता है, आयोजित हुआ था, ठीक है, जिसे कॉप कहते हैं, ठीक है, कॉप। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कैप टाउन, बीजिंग, ब्राजीलिया या नई दिल्ली? तो जो आपकी बात चल रही है ना एससीओ की, किसकी बात चल रही भाई, एससीओ की चल रही है, एससीओ। तो एससीओ की स्थापना की बात की जाए तो स्थापना कब होगा, तो 15 जून सन 2001 को होगा, ठीक। और इसकी जो कह सकते हैं हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर वो है कहाँ पे, बीजिंग में है। कहाँ पे है, बीजिंग। कहाँ पर, चीन में है। बीजिंग कहाँ है, चीन में है।
तो लेकिन एससीओ को पहले संघाई 5 के नाम जानते थे, ढंग ना, इसे पहले जब स्थापित हुआ था ना, तब 5 देशों ने मिलके किया था, तो इसे क्या कहा जाने लगा, संघाई 5 कहा गया था। इसे पहले संघाई 5 कहा जाता था, कहा जाता कहा जाता था। ठीक, यानी कि संघाई 5 की स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 2001 में इसका नाम क्या रख दिया गया, एससीओ। एससीओ का मतलब होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संघाई सहयोग संगठन। तो एससीओ जो है, एससीओ का अगर बात करें तो इसमें इसका 10वां सदस्य कौन सा है, 10वां सदस्य कौन सा है, तो वो है बेलारूस। कौन सा हो जाएगा, बेलारूस हो जाएगा। और एससीओ की जो 25वीं बैठक है, 2025वीं 25वीं जो बैठक है 2025 में, ये कहाँ पे हुआ है, तो बताएंगे, ये हुआ चीन में। कहाँ हुआ है ये, चीन में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें कहाँ हुआ है, ये चीन में हुआ है। एससीओ के बारे में ध्यान रखेंगे। अगला देखिए सवाल, फेसबुक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है। तो अब तक तो मैंने कितनी बार आपको इसका मुख्यालय बता दिए हैं। ठीक है, तो ये है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ठीक है, वो कौन सा जगह, कौन सा पार्क है, तो पार्क है कौन सा, मोनलो पार्क, मोनलो पार्क। ठीक है, वैसे आपने देखा कि इसी पीडीएफ में हमने देखा कि फेसबुक से इसने 2 से 3 सवाल पूछ लिए, है नहीं, कितने, 2 से 3 सवाल पूछ लिए कि उसकी स्थापना कब हो रहा है, ठीक है, उसको किस नाम से स्थापित किया गया था, इसका मुख्यालय कहाँ पे है। तो मेरे हिसाब से लग रहा है कि आगे आगामी जो एग्जाम होंगे, ठीक है, उसमें जो आपके सोशल मीडिया ऐप हैं, ठीक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, जैसे इंस्टाग्राम, ट्विटर, यानी एक्स जिसे कहते हैं, फेसबुक। ठीक है, इन सब के लिए आपको एक बार बेहतर तरीके से आप उससे नॉलेज पे गेन कर लेना, इनके बारे में भी सवाल पूछा था। तो मोनलो पार्क कैलिफोर्निया में क्या है, फेसबुक का मुख्यालय। और फेसबुक की स्थापना मैंने क्या बताया था आपको, भाई जनवरी, इसकी स्थापना होती है कब, 2004 में। कब होता है स्थापना, 2004 में। अरे देखिए, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है। ये वैसे तो ये सवाल खूब आता है सीटेट में, सवाल भाई खूब आता है ये। ठीक है, सीटेट में ये सवाल खूब आता है। तो स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी है, सरोजिनी नायडू ने, एनी बेसेंट ने, ताराबाई शिंदे ने, या मुथुल लक्ष्मी रेड्डी ने। तो देखो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है क्या, आपका ताराबाई शिंदे। तो ताराबाई शिंदे की क्या है, पुस्तक है, ठीक है, जिसमें स्त्री पुरुष की तुलना बताया गया है। ठीक है, ताराबाई शिंदे। बाकी एनी बेसेंट आप जानते हैं कि पहली ये क्या है, कांग्रेस की महिला अध्यक्ष है। सुजू नायडू पहली क्या है, वो भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। हम्पी को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था, 2006 में, 1986 में, 1996 में, या 1976 में। देखो जो हम्पी है ये है कर्नाटक में, तुंगभद्रा नदी किनारे। तो हम्पी कहाँ है, तो हम्पी को ध्यान रखो कि ये भाई कहाँ पे है, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में किस नदी के किनारे है, तो तुंग भद्रा नदी के ये किनारे है, जो विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी। ठीक, तो ये हालांकि जो हम्पी का मंदिर है वो 50 रुपए नोट के पीछे छपा हुआ भी है। तो इसे कब शामिल किया गया था, 1986 में। कब शामिल किया गया था, 1986 में से शामिल किया गया था। लेकिन ध्यान रखना अभी कि यूनेस्को 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 में भारत के कितने, तो 44 स्थल क्या है, शामिल है। क्या है, 40। तो जो 44वां है, कौन सा है, 44वां, वो है क्या, मराठा जो सैन्य किला है, ये मराठा सैन्य किला, जिसमें कितने, 12 किले शामिल हैं। 12 किले
शामिल हैं। तो 12 किले, इनमें से एक किला तमिलनाडु में है, बाकी 11 किले महाराष्ट्र में हैं। तो उन 12 किलों को एक साथ में मिलाया गया है और उनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो ये 44वां है, ध्यान रखेंगे, मराठा सैन्य किला। जो 43वां है वो असम का, जो अहोम साम्राज्य का, जो कह सकते हैं जहाँ पे दफनाया जाता था कब्र उब्र, वहाँ पर उसको शामिल किया गया है। मोइजम करके नाम है उसका कोई, ठीक है, मोइदम। तो वो 43वां है। तो ये ध्यान रखेंगे कब 1986 में शामिल किया था, हम्पी जो है उसको शामिल किया गया था। मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और डैश डैश है। यानी मानवता को भारत के सबसे बड़े उपहार दो महाकाव्य रामायण और दूसरा कौन सा है? तो एक रामायण हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा, है नहीं? दूसरा क्या हो जाएगा? महाभारत हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा, ठीक। तो महाभारत में कितने 1 लाख के श्लोक हैं? इसमें कितने हैं? तो इसमें तो कितने 1 लाख श्लोक हैं, 1 लाख श्लोक हैं इसमें, ठीक। कितने हैं? 1 लाख श्लोक हैं। और इसमें कितने 18 पर्व हैं, कितने 18 पर्व हैं, ठीक है। और 18 दिन युद्ध भी चला था, 18 दिन युद्ध भी चला था, ठीक। बाकी महाभारत को वेद व्यास ने इसको संकलित किया है नहीं? वेद व्यास ने इसको क्या किया है? संकलित किया है। बुद्ध चरित्र ये किसकी पुस्तक है? अश्वघोष की। अश्वघोष जो कि बहुत ही विद्वान बौद्ध भिक्षु थे, अश्वघोष, है नहीं? पंचतंत्र की बात करते हैं तो कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। और अर्थशास्त्र, ठीक, तो ये है कौन? विष्णु गुप्त। विष्णु गुप्त, इनको चाणक्य भी कहते हैं या कौटिल्य भी कहते हैं, कौटिल्य, ठीक है। जो अर्थशास्त्र जो कि राजनीति शास्त्र की पुस्तक है, पॉलिटिक्स, राजनीति शास्त्र कि ये क्या है? पुस्तक है। इकोनॉमिक का कोई भी संबंध नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये हो गए, ठीक है। तो ये टोटल हमारे कितने क्वेश्चन थे आज के? टोटल 20 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप बेहतर इसको कर भी रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।